सभी लोगों को नमस्ते। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है मिट्टी न्यूज में। अभी हम भोगांव विधानसभा के बाद किसनी विधानसभा में मौजूद हैं, जो कि मैनपुरी जिले के अंतर्गत आते हैं। सुरक्षित सीट है और हमारे साथ योगेश कठेरिया जी मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के ही भोगांव से विधायक हैं। क्या इनकी रणनीति रहने वाली है? समाजवादी पार्टी 2027 में कैसा प्रदर्शन करेगी और योगेश जी की कैसी तैयारी चल रही है, वो सभी चर्चा करेंगे और जानेंगे समाजवादी पार्टी का 2027 में क्या रहने वाला है। कैसे है सर? बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका अंशुल जी, मुझे अपनी बात कहने के लिए। और सबसे पहले मिट्टी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूं आपके माध्यम से। जी और बताइएगा क्या चल रहा है आपका क्षेत्र में? चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, 10 से 11 महीने बचे हैं केवल। जी, हमारी पार्टी पूरी तरीके से लगी हुई है, ज़मीन पर काम चल रहा है। और अभी जो चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर की प्रक्रिया कराई जा रही है, उसको हमारी पार्टी ने बहुत गंभीरता से लिया है। हमारे सभी जितने भी बीएलएज हैं, हमारी पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों ने पूरी ताकत से इस प्रक्रिया में अपनी हिस्सेदारी निभाई है, जिससे कि कोई भी हमारा जो वोट है वो कटे ना और कोई भी हमारा जो नया वोटर है वो जुड़ने से वंचित ना रह जाए। जी अच्छा, ये बताइएगा, जैसे समाजवादी पार्टी के लगातार विधायक रहते हैं वहाँ पे किसनी के अंदर, क्या भाजपा से फिर भी चुनौती रहेगी? देखिए, लोकतंत्र में मैंने देखा है दबदबा तो ठीक है समाजवादी पार्टी का किसनी के अंदर। जी, जब से हमारी पार्टी बनी है, समाजवादी पार्टी बनी है, तब से वहाँ समाजवादी पार्टी का ही विधायक हमेशा रहा है। तो ये साफ संकेत है कि उसको हम कह सकते हैं कि किशनी सपा का गढ़ है। और गढ़ इसलिए भी है कि वहाँ के लोगों का बहुत प्यार नेताजी को मिला है, हमेशा मिलता आया है। वहाँ के लोग बहुत नेताजी को सम्मान करते हैं, आज भी सम्मान करते हैं। और नेताजी के बाद अब हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को उसी तरीके से प्यार और सम्मान देने का काम वहाँ के लोग करते हैं। एक चीज बताइए, अभी मैंने भाजपा के लोगों से चर्चा की थी, उन्होंने कहा कि 27 के चुनाव में मैनपुरी के अंदर चारों सीटें भाजपा की तरफ जाएंगी। आपकी मैनपुरी की जिला अध्यक्ष हैं भाजपा की ममता राजपूत जी, उन्होंने ऐसा कहा है। देखिए, अपनी अपनी बातें हैं, वो उनकी बात है, वो उसका जवाब वही दे सकती हैं। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी की पूरी तैयारी है। पिछली बार जो कमी कुछ रह गई थी वो पूरी कर दी जाएगी और चारों सीटों पे साइकिल दौड़ेगी। चारों पर? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, आपका क्या अनुभव है किसनी के लिए? अगर आपको पार्टी टिकट देती है तो कैसा रुझान आने वाला है? देखिए, मेरी पार्टी के साथ तीसरी पीढ़ी है ये। मेरे बाबा ने ये पार्टी ज्वाइन की थी और श्रद्धेय नेताजी के साथ काम करने का उनको मौका मिला। मैं भी उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जो नेताजी से मेरी कई बार मुलाकात हुई। जहाँ तक टिकट की बात है, अभी वहाँ से हमारी पार्टी से माननीय विधायक जी हैं और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। यदि भविष्य में पार्टी किसी रणनीति के तहत किसी युवा को आगे लेके आना चाहती है और मुझे मौका दिया जाता है, तो निश्चित रूप से पूरी ताकत से चुनाव लड़ूंगा और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करूंगा। अच्छा, 2027 में समाजवादी का क्या रुझान रहेगा 2027 के अंदर? क्योंकि बिहार का चुनाव हुआ, सबने देखा, बिहार में भी लोग कह रहे थे इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, पर उसका उल्टा हो गया, एनडीए ने वापसी की। क्या उसका फर्क पड़ेगा यूपी के अंदर? देखिए, अगर आप 2024 का लोकसभा चुनाव देखेंगे तो उससे ठीक पहले 2023 में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए थे जहां भाजपा की एक तरफा जीत हुई थी, लेकिन 24 का परिणाम कुछ अलग रहा। और वो सबने देखा कि उत्तर प्रदेश 5 से 37 पहुंचे और भाजपा 60 के नंबर में थी और कहाँ 30 के नंबरों में रह गई। लगभग आधी सीटें रह गई भाजपा की। तो जो भाजपा को रोकने का काम उत्तर प्रदेश में किसी पार्टी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। और यही आप बिहार से तुलना मत करिए, बिहार की समीकरण अलग है, उत्तर प्रदेश के समीकरण अलग हैं। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत जागरूक है और निश्चित रूप से बिहार चुनाव के बाद हम और सतर्क हुए हैं और पूरी ताकत से लगेंगे। हम लोग हर तरीके से पूरा प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से 27 में सपा की सरकार जरूर बनेगी। अच्छा, 403 में कितने, क्योंकि गठबंधन की भी है, गठबंधन में भी सीटें बटेंगी, मान लीजिए इंडिया गठबंधन की 403 में कितनी सीटें आएंगी आपके अनुसार? कितनी आनी चाहिए? देखिए, कितनी आएंगी ये तो कहना ठीक नहीं है, ये तो जनता का अपमान होगा। कितनी आनी चाहिए? लेकिन जो हमारा प्रयास रहेगा, हम प्रयास करेंगे कि विशेष बहुमत लेकर आए, 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत? जी। अच्छा, अभी भाजपा ने तो ये कह दिया, आपकी मैनपुरी की चर्चा कर रहा हूँ इसलिए ये चीजें बता रहा हूँ, उन्होंने कह दिया कि हम 400 भी जीत लेंगे।
देखिए, वादे भी या ख्याल भी थोड़े व्यवहारिक देखने चाहिए। 403 में से 400 सीट जीतना मुझे नहीं लगता है कि व्यवहारिक ख्याल या व्यवहारिक सपना है। तो सपने भी थोड़े व्यवहारिक होने चाहिए, जिससे किसी को सुन के हंसी ना आए। अच्छा, उन्होंने ऐसा कहा है। अच्छा, एक चीज और बताइए, पीडीए और 400 से एक मुझे बात आपकी और याद आई, जब आपने 400 का जिक्र किया, तो 400 तो शायद 2024 में जीतने वाले थे। आपकी बात 400 पार का नारा था, आपकी बार 400 बार। तो जनता ने कहाँ पे लाके पटकनी दी है, वो सबके सामने है। अच्छा, एक चीज और बताओ, पीडीए चल रहा है आपका लगातार, पीडीए के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, किस नजरिए से पीडीए को देखते हैं? भाजपा अलग आरोप लगाती है, अखिलेश जी हैं जो पीडीए को लेकर चल रहे हैं। देखिए, पीडीए है क्या? पीडीए इस भाजपा सरकार में जिस वर्ग की लगातार उपेक्षा करी जा रही है, उस वर्ग की आवाज़ उठाना, उनकी समस्याओं को उठाना, उनके लिए मदद करना, वही पीडीए है। और क्या है? पीडीए में, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समय समय पर कहा है, पीडीए में हर वर्ग का व्यक्ति शामिल है, चाहे वो किसी भी जाति से हो। जिसका शोषण हो रहा है, जिसको इस सरकार में सम्मान नहीं मिल रहा है, वो पीडीए में शामिल है। तो हम लोग ऐसे लोगों को सम्मान दे रहे हैं, उनको मौका दे रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता हमारे साथ आ रही है। अच्छा, ममता जी ने ऐसा कहा है, पीडीए को परिवारवाद कुछ बताया उन्होंने, इस पर क्या कहेंगे? ये देखिए, निजी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। ऐसे तो भाजपा के बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता है, वॉशिंग मशीन से लेके क्या क्या चीज़ें कही जाती हैं। इन टिप्पणियों से कोई फायदा नहीं होने वाला, इससे बचना चाहिए। अच्छा, किसनी के अंदर बात करी जाए, आपके विधायक जी से मैंने चर्चा की थी, काफी चीजें बताई थी। उन्होंने कहा था कि अगर अगली बार मैं विधायक बनूंगा तो 6 महीने में जो भी कार्य नहीं हुए हैं वो कर दूंगा। अगर सपा सरकार बनती है, भाजपा सरकार में इतना बजट नहीं मिल पा रहा है ऐसा। अगर आप विधायक बनते हैं, पार्टी आपको टिकट देती है, तो आपका क्या रणनीति रहेगी 2027 में विधायक बनने के बाद? देखिए, अगर विधायक बनते हैं और हमारी सरकार आती है, तो सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी शिक्षा पे। शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। भाजपा ने कहीं ना कहीं सरकारी विद्यालयों को कमज़ोर करने का काम किया है, प्राइवेट शिक्षा बहुत महंगी कर दी है। और जो गरीब वर्ग है हमारा, उसमें सभी जातियां आती हैं, कोई एक जाति नहीं आती। गरीब वर्ग में सारी जातियां शामिल हैं। गरीब वर्ग के लिए अच्छी शिक्षा तो मिल ही रही है विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में, लेकिन अच्छी शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन की जो हम बात करते हैं, उसकी पहुंच बहुत दुर्लभ हो गई है। तो कहीं ना कहीं हम लोग प्रयास करेंगे कि हमारी पार्टी जो गरीब वर्ग है उसको अच्छी शिक्षा यानी क्वालिटी एजुकेशन देने का काम करे। अच्छा, किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? हमारे मुद्दे साफ हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहे हैं। अगर आप एनसीआरबी का डेटा देखेंगे तो उसमें उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की सूची में पूरे देश में सबसे ऊपर है। और ये बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए कि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य, जहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, तो 250 जैसी सुविधाएं देने का काम किया था। अगर शायद वो सरकार आगे कंटिन्यू रहती तो कई तरीके से हम पुलिस को एडवांस करने का काम करते हैं, जो नहीं हो पाया, जो कड़ी टूट गई कहीं ना कहीं। और इसी का परिणाम है कि आज अपराध यूपी में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। और वर्तमान भाजपा सरकार अपराध को नहीं रोक पा रही है। अपराधी खुलेआम, कितनी समस्याएं, कितनी घटनाएं हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि जो पिछड़ा और गरीब वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसकी शिकायतें थाने में सुनी नहीं जाती हैं। आप ये समझिए, ये जो आंकड़ा है अभी जो देश में हम टॉप कर रहे हैं, ये तब है जब कई सारी रिपोर्ट ही नहीं होती हैं, केवल शिकायतें थाने तक पहुंचती हैं और वहीं ख़त्म कर दी जाती हैं। अगर सोचिए सारी शिकायतें रिपोर्ट होने लगे तो ये आंकड़ा कहाँ जाएगा? देश छोड़िए, शायद दुनिया में टॉप पर जाएंगे हम। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, जैसे ये सभी तमाम चीज़ें हो गई हैं, अभी चल रहा है यूजीसी चल रहा है, मुद्दा काफ़ी गर्म हुआ। समाजवादी पार्टी के कुछ नेता ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये केवल और केवल चुनाव के कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि सिंपैथी गेन करने के लिए ऐसा किया है। देखिए, भाजपा बड़ी चालाक पार्टी है, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा कहते हैं। जहाँ तक यूजीसी का विषय है, इस पर हमारी पार्टी का बड़ा क्लियर स्टैंड रहा है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी बहुत क्लियरली कहा था कि कोई भी दोषी बचे नहीं और कोई निर्दोष फंसे नहीं। यूजीसी लाना जरूरी था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कई विश्वविद्यालयों में कई प्रकार की प्रताड़नाएं और भेदभाव की घटनाएं लगातार आती रही हैं और सामने आती रही हैं, हम सभी लोग देखते रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक नियमावली बननी चाहिए जिससे उस पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन नियमावली ऐसी हो जिससे किसी का नुकसान ना हो, कोई निर्दोष भी ना फंसे। इसका ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी थी। और जानबूझकर ये यूजीसी का जो नियमावली थी, इसमें कमियां छोड़ी गई, जिससे कि ये एक मैसेज भी चला जाए कि हमने यूजीसी लागू कर दिया और फिर कोर्ट के माध्यम से उसको रुकवा भी दिया।
तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता है कि इनका वास्तविक इंटेंशन यूजीसी लागू करना था। अगर होता तो उसी नियमावली को पहले से सोच विचार के अच्छी तरीके से बनाते और लागू करते। अच्छा, आप यूजीसी के समर्थन में हैं? नहीं, यूजीसी के समर्थन में हर वो व्यक्ति होगा जो सामाजिक न्याय की बात करता है। हम यूजीसी के समर्थन में हैं, लेकिन यूजीसी के माध्यम से किसी निर्दोष के साथ गलत हो उसके साथ भी नहीं है, उसका भी हम विरोध करते हैं। कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। चलिए, तो आप लोगों ने देखा हमारे साथ योगेश कठेरिया जी मौजूद थे और लगातार राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी से चुनाव की लाइन में हैं। किसनी विधानसभा 109 जी, 108 भोगांव है और 109 किसनी है। तो आपको बहुत बहुत बधाई अगर आपको टिकट मिलती है तो अग्रिम। बहुत धन्यवाद। अगर मिलती है तो अगर आप विधायक बनते हैं तो किसनी का विकास जरूर करिए। निश्चित रूप से जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोगों ने इतना प्यार यह वीडियो पर दिया। आप क्या सोच रहे हैं मैनपुरी की चारों विधानसभाओं के बारे में? आप क्या सोच रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के बारे में? 2027 में कौन आने वाला है? कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।